नक्सली हमले में जान गंवाने वाले बीजेपी विधायक भीमा मंडावी का आज अंतिम संस्कार किया जाएगा। उससे पहले दंतेवाड़ा में बीजेपी दफ्तर में उनके पार्थिव शरीर को अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा। भीमा मंडावी और शहीद जवानों को श्रद्धांजलि देने सीएम भूपेश बघेल, गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू, डीजीपी डीएम अवस्थी, पूर्व सीएम रमन सिंह, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष विक्रम उसेंडी, धर्मलाल कौशिक, सौदान सिंह, अनिल जैन और बीजेपी के कई नेता दंतेवाड़ा पहुंचे। दंतेवाड़ा में सीएम भूपेश बघेल, प्रदेश के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू और डीजीपी डीएम अवस्थी सुरक्षा अधिकारियों की बैठक लेंगे और बस्तर की कानून व्यवस्था को लेकर समीक्षा बैठक लेंगे। मंगलवार को नकुलनार इलाके के श्यामगिरी में हुए नक्सली हमले में बीजेपी विधायक भीमा मंडावी की मौत हो गई। इसके अलावा यह हमले में 3 जवान शहीद हो गए और मंडावी के ड्राइवर की भी मौत हो गई। बताया जा रहा है कि विधायक भीमा मंडावी श्यामगिरी से चुनाव प्रचार करके वापस लौट रहे थे, तभी से घात लगाकर बैठे नक्सलियों ने एंटी लैंडमाइन से पहले ब्लास्ट किया और फिर विधायक को निशाना बनाकर गोलियां चलाई। हमले से पहले मंडावी श्यामगिरी गए थे, जहां वो श्यामगिरी मेले में 15 मिनट रुके थे। अंदेशा ये है कि यहीं से नक्सलियों ने रेकी की और वारदात को अंजाम दिया। विधायक भीमा मंडावी की मौत के बाद उनके घर वालों का रो रो कर बुरा हाल है। भीमा मंडावी के पिता लिंगा मंडावी का कहना है कि कुछ नक्सली भीमा मंडावी के पैतृक घर पर आए थे और भीमा मंडावी को मार डालने की धमकी दी थी। मंगलवार को बीजेपी विधायक भीमा मंडावी के काफिले पर हुए हमले के मामले में सूत्रों के हवाले से बड़ा खुलासा हुआ है। खुफिया एजेंसियों के पास मंगलवार को दिन भर 27 इनपुट मिले थे। ये इनपुट खुफिया एजेंसियों को बस्तर के अलग अलग इलाकों से मिले थे। सूत्रों की माने तो खुफिया विभाग को कई स्थानों पर नक्सलियों के जमावड़े की जानकारी मिली थी। ऐसे में बड़ा सवाल उठ रहा है कि क्या कुआकोंडा के मार्ग पर नक्सलियों के जमावड़े के पुख्ता इनपुट इंटेलिजेंस के पास थे, और अगर खुफिया एजेंसी के पास इनपुट थे तो भीमा मंडावी को उस रास्ते पर जाने से पहले रोका क्यों नहीं गया। छत्तीसगढ़ के डीजीपी डीएम अवस्थी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस पूरे हमले की जानकारी दी। डीजीपी ने कहा कि बचेली थाना प्रभारी ने विधायक भीमा मंडावी को बिना सुरक्षा के इलाके में नहीं जाने के लिए कहा था, लेकिन बावजूद इसके विधायक इलाके में गए। दंतेवाड़ा में बीजेपी विधायक भीमा मंडावी की हत्या पर सीएम भूपेश बघेल ने दुख जाहिर किया। उन्होंने कहा कि झीरम हमले के बाद ये लोकतंत्र पर हमला है। उन्होंने कहा कि इस पीड़ा को हमसे ज्यादा कौन समझेगा। सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि हमारी सरकार आदिवासियों का भरोसा जीत रही है, इसलिए नक्सली बौखला गए हैं। उन्होंने कहा कि संसदीय लोकतंत्र को मजबूत करने अपनी लड़ाई की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए नक्सलियों को हर गोली का जवाब उन्हीं की भाषा में दिया जाएगा। दंतेवाड़ा में बीजेपी विधायक भीमा मंडावी की हत्या के बाद बीजेपी के प्रतिनिधि मंडल ने चुनाव आयोग से मुलाकात की और चुनाव व्यवस्था अपने हाथ में लेने की मांग की। बीजेपी नेताओं ने चुनाव आयोग से कहा कि छत्तीसगढ़ के प्रशासन पर उन्हें भरोसा नहीं है। बीजेपी विधायक और पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि भीमा मंडावी को उस रास्ते पर जाने से रोका क्यों नहीं गया, जबकि छविंद्र कर्मा को उसी रास्ते पर जाने से रोका गया था। दंतेवाड़ा में नक्सली हमले की बीजेपी ने सीबीआई जांच की मांग की है। छत्तीसगढ़ के बीजेपी प्रभारी अनिल जैन ने कहा कि ये साजिश है और इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। नक्सली हमले में बीजेपी विधायक भीमा मंडावी की मौत हो गई थी। दंतेवाड़ा में हुए नक्सली हमले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख जताया है। उन्होंने ट्वीट किया है कि छत्तीसगढ़ में हुए नक्सली हमले की कड़ी निंदा करता हूं। शहीद हुए सुरक्षा कर्मियों को मेरी श्रद्धांजलि। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में हुए नक्सली हमले पर गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने भी दुख जाहिर किया। उन्होंने ट्वीट कर कहा, मैंने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से दंतेवाड़ा में हुए आईडी ब्लास्ट के बारे में जानकारी ली और राज्य पुलिस कर्मियों की शहादत पर दुख व्यक्त किया। छत्तीसगढ़ में हुए नक्सली हमले पर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी दुख जताया है। उन्होंने लिखा कि दंतेवाड़ा छत्तीसगढ़ का नक्सली हमला बहुत दुखद है। मैं ईश्वर से मृतकों की आत्मा की शांति और परिवार जन को शक्ति और हिम्मत देने की प्रार्थना करता हूं। भीमा मंडावी पर हुए हमले के बाद राज्य मुख्य चुनाव पदाधिकारी सुब्रत साहू का भी बयान सामने आया है। सुब्रत साहू ने बताया कि बस्तर में मतदान की तारीखों को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। सभी बूथों पर सुरक्षा को बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। सुब्रत साहू ने कहा कि अतिरिक्त सुरक्षा बलों को तैनात करने को लेकर बात चल रही है। बीजेपी की सुरक्षा बढ़ाने की मांग कर सुब्रत साहू ने कहा कि सुरक्षा बढ़ाने की बीजेपी की अपील पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। बस्तर में एक और जहां नक्सली चुनाव के बहिष्कार की धमकी देकर तरह तरह की वारदातों को अंजाम देकर लोगों में डर पैदा कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ पहले इन्हीं नक्सलियों से ताल्लुक रखने वाले कुछ लोग मतदाता जागरूकता के लिए भी काम कर रहे हैं। बस्तर के अंदरूनी इलाकों में आत्मसमर्पण कर चुके युवा मतदान जागरूकता के अभियान चला रहे हैं और ये लोग पहले नक्सली समूह में शामिल थे, लेकिन लोकतंत्र की ताकत के महत्व को समझते हुए न सिर्फ मुख्यधारा में शामिल हो गए, जबकि अब लोगों को मतदान करने के लिए प्रेरित भी कर रहे हैं।
सुकमा के छिंदगढ़ ब्लॉक के मेटापाल पालेम कोडरीपाल कावरगापा गांव में आसपास कोई थाना या चौकी नहीं है, लेकिन यहां मुख्यधारा में लौटे ही लोग हाथों में तीर धनुष चाकू कुल्हाड़ी लेकर अपने लोगों को सुरक्षा दे रहे हैं। आयकर विभाग की छापेमारी के बाद चर्चा में आए कारोबारी अश्विन शर्मा के घर से मिली डायरी ने कई रसूखदारों के राज खोले हैं। खबर है कि आयकर विभाग के अफसरों को अश्विन शर्मा के घर से अहम डायरी और दस्तावेज मिले हैं, जिसमें बीजेपी और कांग्रेस के नेताओं के अलावा कई बड़े अफसरों के नाम हैं। खबर है कि इन नामों में बीजेपी सरकार में मंत्री रहे 3 नेता भी शामिल हैं। खबर है कि बीजेपी के 3 कद्दावर नेता लंबे वक्त से अश्विन शर्मा के संपर्क में थे। कॉल डिटेल्स और दस्तावेजों के आधार पर आयकर के अफसरों को ये जानकारी मिली। खबर है कि हवाला और कई बड़े लेन देन के मामलों में अश्विन शर्मा के मध्यस्थता करने की जानकारी भी आयकर अफसरों को लगी है। खबर है कि सिर्फ नेता ही नहीं, कई बड़े अफसरों के नाम भी अश्विन शर्मा के लिंक होने के सबूत आयकर विभाग के अधिकारियों को मिले हैं। आज 5वें चरण के चुनाव के लिए अधिसूचना जारी होगी। 5वें चरण के तहत 6 मई को 51 सीटों पर मतदान होना है। 5वें चरण में मध्य प्रदेश की भी 7 सीटों पर चुनाव होना है। आज से 5वें चरण की सीटों पर नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। 5वें चरण में मध्य प्रदेश की टीकमगढ़, दमोह, खजुराहो, सतना, रीवा, होशंगाबाद और बैतूल सीट पर चुनाव होगा। छिंदवाड़ा में पिता और पुत्र ने एक साथ नामांकन किया, वो भी एक ही सीट के लिए। बस फर्क इतना था कि बेटे ने लोकसभा के लिए पर्चा भरा तो पिता ने विधानसभा उपचुनाव के लिए नामांकन फाइल किया। छिंदवाड़ा के कलेक्टर ऑफिस में सीएम कमलनाथ और नकुलनाथ ने पर्चा दाखिल किया। कमलनाथ यहां से 9 बार सांसद रह चुके हैं, लेकिन इस बार वो सीएम बन गए हैं और इसलिए वो लोकसभा की जगह पर विधानसभा उपचुनाव में ताल ठोक रहे हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ ने मंगलवार को अपना नामांकन दाखिल किया। नामांकन पत्र के साथ ही सीएम कमलनाथ ने अपने संपत्ति का ब्यौरा भी शपथ पत्र के साथ पेश किया। सीएम के शपथ पत्र के अनुसार कमलनाथ और उनकी पत्नी करीब 1.25 अरब की संपत्ति के मालिक हैं। सीएम की पत्नी के पास करीब 2.25 करोड़ की ज्वेलरी है, जबकि सीएम कमलनाथ के पास करीब 8.5 लाख रुपए की ज्वेलरी है। शपथ पत्र के मुताबिक सीएम की पत्नी के पास करीब 33.5 करोड़ रुपए के शेयर, बॉन्ड और बैंक बैलेंस है, जबकि सीएम कमलनाथ के पास करीब 7 करोड़ के शेयर और बॉन्ड्स मौजूद हैं। सीएम कमलनाथ ने शपथ पत्र में छिंदवाड़ा, भोपाल और दिल्ली में मकान और अपार्टमेंट होने की जानकारी दी है। साथ ही छिंदवाड़ा में 36 करोड़ से ज्यादा की खेती की जमीन होने का भी दावा उन्होंने किया, जबकि उनकी पत्नी अलकानाथ के पास भी 15 करोड़ के घर और जमीन है। मध्य प्रदेश में बीजेपी ने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी है। बीजेपी ने चुनाव आयोग को स्टार प्रचारकों की सूची सौंपी है, जिसमें 40 नाम शामिल हैं। पीएम नरेंद्र मोदी, अमित शाह, उमा भारती, राजनाथ सिंह, अरुण जेटली, सुषमा स्वराज, सुमित्रा महाजन और शिवराज सिंह चौहान का नाम इसमें शामिल है। लोकसभा चुनाव में अभी राजनीतिक दलों ने अपने प्रत्याशी तय नहीं किए हैं, लेकिन लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन ने चुनाव से पहले ही तय कर दिया कि इंदौर से बीजेपी का ही सांसद होगा। इंदौर से बीजेपी विधायक रमेश मेंदोला ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को बादाम भेजे हैं। रमेश मेंदोला ने ऑनलाइन ऑर्डर किया है। बीजेपी विधायक का कहना है कि राहुल गांधी जिस तरह से आजकल बातें कर रहे हैं, उससे लगता है कि वो दिमागी रूप से कमजोर हो गए हैं। भोपाल में बीजेपी से साध्वी प्रज्ञा के चुनाव लड़ने की अटकलों के बाद सियासी सरगर्मी अब तेज हो गई है। कांग्रेस का कहना है कि उसे इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि बीजेपी किससे उम्मीदवार बना रही है। इंदौर में मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने पीएम मोदी को लेकर एक विवादित बयान दिया। सज्जन सिंह वर्मा ने पीएम नरेंद्र मोदी को सबसे बड़ा देशद्रोही बताया। वर्मा ने कहा कि जम्मू कश्मीर में महबूबा मुफ्ती की सरकार ने हमारे सैनिक आतंकियों को पकड़ने जाते थे तो मुफ्ती से जुड़े लोग सैनिकों को पत्थर मारते थे। टीकमगढ़ में सपा नेता चरण सिंह यादव सहित 3 लोगों को आचार संहिता उल्लंघन मामले में सजा सुनाई गई है। टीकमगढ़ विधानसभा से सपा उम्मीदवार रहे चरण सिंह यादव और उनके 2 साथियों को 3-3 महीने की कारावास की सजा सुनाई गई। उज्जैन में राहुल गांधी के खिलाफ अभद्र टिप्पणी और तस्वीरों को एडिट करने को लेकर पुलिस ने एक कोचिंग संचालक पर केस दर्ज किया है। आरोप है कि आरोपी ने राहुल गांधी की तस्वीर में एक शख्स ने दाढ़ी और टोपी लगा दी और फेसबुक पर आपत्तिजनक टिप्पणी की। चुनावी मौसम में जेसीसीजे पार्टी ने एक और बगावत देखने को मिल रही है। पूर्व मंत्री और पार्टी के वरिष्ठ नेता विधान मिश्रा की बागी सुर देखने को मिल रही है। उन्होंने एक पार्टी के बड़े नेताओं ने मुझे अब कभी अपना समझा ही नहीं, भूपेश बघेल पर उन्होंने आरोप लगाए हैं। पेंड्रा की मरवाही में बीजेपी कार्यकर्ता चंद्रिका प्रसाद की पुलिस पिटाई से मौत मामले में बिलासपुर सांसद लखनलाल साहू बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ मरवाही थाने में धरना दिया।
मृतक की पत्नी ने लिखित शिकायत में कहा कि 7 अप्रैल को तुलसी तिवारी के लोग घुस गए थे और जिसकी 112 में फोन कर शिकायत भी की, जिसके बाद मरवाही थाने में टीआई ने उन्हें उनके पति और बेटे को थाने बुलाया। होशंगाबाद में बीजेवाईएम ने प्रदेश सरकार की योजनाओं के खिलाफ प्रदर्शन की अनुमति न मिलने पर अनोखा विरोध किया। मुरैना में ट्रैकिंग के दौरान पुलिस ने 1 किलो 61 ग्राम सोना पकड़ा है। सागर के सानोधा थाना क्षेत्र में जंगल से 2 दिन पहले मिले नाबालिग के शव मामले का पुलिस ने खुलासा किया है। मंडला जिले में एक व्यक्ति ने धारदार हथियार से अपने सगे भाई भाभी को मौत के घाट उतार दिया। घटना बीती रात की बताई जा रही है। इंदौर क्राइम ब्रांच ने नकली नोट छापने वाले एक गिरोह का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पकड़े गए आरोपियों का नेटवर्क भोपाल से भी सक्रिय माना जा रहा है। ग्वालियर जिले के इंदरगंज थाना इलाके में मुख्यमंत्री कौशल संवर्धन योजना के कार्यालय में पुलिस ने छापामार कार्रवाई की। पुलिस को शिकायत मिली थी कि फालका बाजार में मुख्यमंत्री कौशल संवर्धन योजना के ऑफिस में बायोमेट्रिक पद्धति से बड़े फर्जीवाड़े का खेल चल रहा है। ग्वालियर में आबकारी अधिकारी और जिला पुलिस ने जब्त की गई करीब 1 करोड़ की अवैध शराब को नष्ट कर दिया। इस दौरान करीब 31 लीटर शराब अवैध शराब पर प्रशासन का जेसीबी चढ़ा दिया गया।